नमस्कार बच्चों। तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं रसखान का साहित्य। आज हम पढ़ेंगे 8वां पद। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनिया कटी पीरी कछोटी। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि बालक कृष्ण अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं और उनका धूल से भरा हुआ शरीर अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से भरा हुआ उनका जो देह है अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे अपने आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैंजनिया कटी पीरी कछोटी, कमर में उन्होंने छोटी सी धोती पहन रखी है, कछोटी पहन रखी है। पग पैंजनिया, और उनके पैरों में पायल है। वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि। रसखान कहते हैं कि इनका यह जो बाल सौंदर्य है, इस सौंदर्य को देख करके, इस छवि को देख करके, बिलोकत अर्थात देख करके, भारत काम कला निज कोटि, कि स्वयं कामदेव भी अपने सौंदर्य की करोड़ों कलाएं, कोटि अर्थात करोड़ों, अपने सौंदर्य की करोड़ों कलाएं इस नन्हे बाल रूप पर न्योछावर करने को तैयार हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और फिर वे कहते हैं, हे सखी, इस कौवे के भागे देखो कितने ऊंचे हैं। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, कि वह श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन से सनी हुई वह रोटी लेकर के उड़ गया। कहने का मतलब ये कि वह कौवा भाग्यवान है क्योंकि उसने श्री कृष्ण के हाथ से रोटी ले ली है। अर्थात जो कुछ भी श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करता है वह अत्यधिक भाग्यवान है। इस पद में बच्चों श्री कृष्ण के बाल रूप का सौंदर्य वर्णन किया गया है। हमेशा की तरह रसखान की भाषा यहाँ पर भी माधुर्य गुण से युक्त है और सरल है, स्पष्ट है, प्रांजल है। और चूंकि इस पद को पढ़ते हुए हमारी आंखों में बालक कृष्ण का एक रूप उभरता है, इसलिए यहाँ रसखान जी की भाषा में हमें चित्रात्मकता भी देखने को मिलती है। अगला पद देखिए। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशहु जाहे निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावें। नारद लय सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पर पार न पावें। ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। बहुत सुंदर पद है ये, और इसमें अनुप्रास का सौंदर्य तो बहुत ही खूबसूरती से उभर करके आया है। इसमें रसखान श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे श्री कृष्ण जो मूल रूप में ब्रह्म है, और शेष अर्थात शेषनाग, गणेश जी, महेश अर्थात शिव जी, दिनेश अर्थात सूर्यदेव, सुरेश अर्थात इंद्र, जाहे निरंतर गावें, जिनकी निरंतर वंदना करते हैं। गावे से यहाँ आशय है जिनकी निरंतर वंदना करते हैं। और जाहे अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावे। सुबेद से अर्थ है वेद आदि, जिन श्री कृष्ण को अनादि अर्थात जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है, अखंड जो कभी खंड खंड नहीं हो सकते, अछेद जिसके अंदर कोई छेद नहीं हो सकता, अभेद जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, सुबेद बतावे अर्थात वेद जिन्हें भली भांति यह कहते हैं कि वे अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं और अभेद हैं। नारद लय सुख व्यास रटे, नारद से लेकर के, लय से अर्थ है से लेकर के, नारद से लेकर के शुक और व्यास आदि मुनि भी जिन्हें हमेशा
नाम रटते रह गए, पचिहारे तऊ पर पार ना पावे। पचिहारे प्रयत्न करके हार गए, फिर भी वे मूल रूप में क्या हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये वे बता नहीं पाए। पचिहारे तऊ पर पार न पावे, पार न पाए अर्थात पूर्ण रूप से उसको नहीं जान पाए। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है, जिसमें रसखान कहते हैं कि वही ब्रह्म जिन्हें वेद आदि ग्रंथ और नारद, शुक, व्यास आदि मुनि भी नहीं समझ पाए, जिन्हें समस्त देवता रात दिन जिनकी वंदना करते हैं, वही श्री कृष्ण अहीर की छोहरियां, अहीरों की बच्चियां, अहीरों की लड़कियां, युवतियां छछिया भरी छाछ पे, छाछ की एक मटकी पर नाच नचावे, अपनी इच्छा से नाच नचाती हैं। क्योंकि श्री कृष्ण छाछ के शौकीन हैं और वे उन ग्वालिनों के चारों ओर उसको प्राप्त करने के लिए, छाछ को प्राप्त करने के लिए चक्कर लगाते हैं। छाछ तो बच्चों एक बहाना है। दरअसल इस पद में कवि ने निर्गुण का खंडन किया है और सगुण का मंडन किया है। उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन यहाँ अंतिम पंक्ति के माध्यम से रसखान ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के निर्गुण रूप को सभी देवी देवता, ऋषि मुनि आदि जानते हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें निरक्षर, भोले भाले और जो भक्त हैं, वे भक्त उन्हें अपने प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतिम पंक्ति में इसी बात को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि श्री कृष्ण जो हैं, उन्हें प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, और इसे कवि ने बहुत सुंदर अनुप्रासात्मक शब्दावली के साथ में और काव्यात्मक रूप में नाद सौंदर्य के साथ में प्रस्तुत किया है। अगला पद देखिए बच्चों। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, देखियो सुन्यो न कहूँ कबहूँ, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत हारि पर्यो, रसखानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। पुनः यहाँ यही कहा है कि ईश्वर जो हैं, वे प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम से प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रह्म में ढूंढो, मैंने उन्हें ब्रह्म के रूप में ढूंढने का प्रयास किया। पुराणन गानन, जिन्हें पुराणों में भली भांति गाया गया है, अर्थात पुराणों में जिनके बारे में विस्तार से कहा गया है। वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, और वेद की ऋचाओं को भी चौगुने चायन उत्साह के साथ में मैंने पढ़ा। देखो सुनो न कहूँ कबहूँ, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। उसके बाद भी देखो सुनो, न तो मैं उन्हें देख पाया, न सुन पाया, और न ही ये कल्पना कर पाया वह कैसे स्वरूप, कि उनका स्वरूप कैसा है और कैसे सुभायन, और उनका स्वभाव कैसा है। टेरत हेरत हारि पर्यो, टेरत हेरत उनको देखते हुए, ढूंढते हुए और आवाज लगाते हुए, हारि पर्यो हार गया, लेकिन रसखानी बतायो न लोग लुगाया, लेकिन फिर भी न तो कोई स्त्री और न ही कोई ज्ञानी पुरुष यह बता पाया कि वह परमात्मा, वह ब्रह्म कैसा है। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन, लेकिन वह जहाँ दिखाई पड़े तो वह जगह है देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, कि वही ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में, एक प्रेमी के रूप में कुंज कुटीर में, कुंज की कुटियाओं में, लताओं की कुटिया में बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठ करके राधिका के पांव दबाते हुए दिखाई पड़ गए। और इस प्रकार से बच्चों, इस पद में भी रसखान यही कहना चाहते हैं कि वह ब्रह्म जो हमें वेद, पुराण, शास्त्र आदि से समझ में नहीं आते हैं, प्राप्त नहीं हो सकते हैं,
वही श्री कृष्ण या वही परमात्मा हमें प्रेम से इसी पृथ्वी पर किसी भी रूप में दिखाई पड़ जाते हैं। शेष पद हम इसके अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे।